हैं कि जयराम महतो ने पार्टी को काफी डैमेज किया? वो सब कोई वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादरचोद है। वो कौन है तो हम खुद नहीं चिंते कौन मादरचोद है। विधानसभा के अध्यक्ष को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए और जांच का विषय है, जांच करानी चाहिए। यदि इस सत्यता पाई जाती है जांच में तो उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करानी चाहिए। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है उस जगह पे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनती है, ना कि कानून वहाँ से तोड़े जाते हैं। लेकिन उन्होंने किन्हीं माननीय को नहीं गाली दिए हैं। ये कि भी आजसू के कार्यकर्ता दिखा दे, ये हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, चोरी खुद करे और सीना जोरी फिर करे। यही कहानी है आजसू वालों की। हमारे सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जो डुमरी विधायक हैं, उनका एक भी वीडियो और ऑडियो या आप सोशल मीडिया में दिखा दीजिए कि वो किन्हीं को गाली गलौज दिए हैं। लेकिन उन्होंने किन्हीं को गाली गलौज नहीं किए हैं। ए नाजीर उठा के पटक देंगे, हाँ बिल्कुल, हाँ। ये अग्रेशन दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने ये नाजिर बोला, लेकिन कभी गाली तो नहीं दिया उनको। उठा के पटक देंगे, पटक देना और गाली देना दोनों भाषा में अब उसका तुलना कर लीजिए, दोनों अलग शब्द हैं। तो एक पब्लिक के लिए फ़ोन किए थे उनको, बार बार उनको दौड़ाया जा रहा था नाजिर के द्वारा, और जा करके जैसे ही ये भाषा का प्रयोग किए तुरंत उसका काम हो गया। अच्छा, जोहार, नमस्कार। देखिए, आप अभी पिछले 2-3 दिनों से समझ लीजिए कि आजसू पार्टी के जो एकलौते विधायक हैं निर्मल महतो, जो मांडू से विधायक हैं, निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, उनके द्वारा बोला गया कुछ शब्द जो अमर्यादित है, जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिसे लेकर के JLKM के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य भर के विभिन्न थानों में मामले दर्ज कराए जा रहे हैं और आरोप ये सीधा सीधा लगाया जा रहा है कि जयराम महतो के प्रति इस तरह की भाषा कहीं से उचित नहीं है और ये राजनीतिक रूप से भी ये कहीं सूट नहीं बैठता है। तो हम यही जानने के लिए JLKM के जिला अध्यक्ष जो हजारीबाग के हैं, सरयू साहब, वो मिले, तो हम उनसे जानना चाहे कि भाई इस पर आपकी क्या राय है। तो सरयू जी, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा इधर आ जाए। स्वागत, आपको नमस्कार है और आपके दर्शकों को भी ढेर सारा प्यार। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भी मोबाइल देखा ही होगा, आपने भी, और ये सब जो प्रकरण चल रहा है, जो तिवारी महतो जी के द्वारा ये जो वीडियो जो एक मतलब उनके द्वारा बोला गया कुछ वीडियो वायरल है, जो JLKM के कार्यकर्ता बड़ी तेज़ी से इसको शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, तो आप इस पर क्या नज़र? देखिए, तिवारी महतो जी एक अच्छे इंसान हैं और एक माननीय हैं, हमारे विधानसभा से विधायक हैं, और उनको अपनी मर्यादा को समझनी चाहिए। यह मर्यादित बयान दे करके किन्हीं को या किन्हीं के निजी जीवन में ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह आपकी चरित्र को दर्शाता है कि आप किस तरह जनसेवा करना चाहते हैं। यदि आप सच्चे जनसेवक हैं तो आपको वाणी में वो मधुरता होनी चाहिए, ना कि इस तरह की यह मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जैसा कि आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं की माने तो उनका कहना है कि ये वीडियो फेक है, AI जनरेटेड है। आप इस पर क्या? देखिए, वीडियो फेक है या AI जनरेटेड है, इसकी जांच मुझे लगता है कि हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र महतो जी के द्वारा करानी चाहिए, और यदि इसकी सत्यता पाई जाती है, जांचोपरांत यह सत्य पाया जाता है, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है कि आप एक माननीय पद में रह करके इस तरह का यह मर्यादित भाषा का प्रयोग करना कहीं न कहीं यह जनसेवा के अनुप्रीत है। तो इसके लिए जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए, और यह सुरक्षित है विधानसभा अध्यक्ष के पास में, वो जांच कराएं इनकी। लेकिन एक बात है कि जैसे पूरे राज्य भर में बहुत सारे थानों में तिवारी महतो जी के खिलाफ JLKM पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा FIR लॉन्च की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि हमारे सर्वोच्च नेता जो हैं जयराम महतो के
प्रति जो उनकी भावनाएं और ये जो गाली गलौज का जो मामला आया, इसके प्रति की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्योंकि एक माननीय दूसरे माननीय को ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इसके उलट भी मैंने देखा कि कई थानों में कि आजसू पार्टी के द्वारा भी जयराम महतो पर भी सेम आरोप लगाते हुए कि ये सबसे ज़्यादा तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग जयराम कुमार महतो ने किया है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारे सुप्रीमो आदरणीय टाइगर जयराम महतो जो डुमरी विधायक हैं, उनका एक भी वीडियो और ऑडियो या आप सोशल मीडिया में दिखा दीजिए कि वो किन्हीं को गाली गलौज दिए हैं। हाँ, अपनी कठोर वाणी का प्रयोग किया है उन्होंने, क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ किया है और वो देन है यहाँ के राजनेताओं का। लेकिन उन्होंने किन्हीं को गाली गलौज नहीं किए हैं या मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कठोर भाषा का प्रयोग किया है ताकि सिस्टम जो है वो पब्लिक के हित में काम करे। लेकिन उन्होंने किन्हीं माननीय को नहीं गाली दिए हैं। ये कि भी आजसू के कार्यकर्ता दिखा दे, ये हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, चोरी खुद करे और सीना जोरी फिर करे। यही कहानी है आजसू वालों की। अब डूबती नैया कौन पार लगाए उनकी। तो नहीं, तो आपका क्या कहना है? ऐसी मामला प्रकाश में जब आई, जब गाली गलौज वाला, तो आपका कहने का मतलब यही है कि मतलब खुद सेल्फ डिफेंस के लिए जयराम महतो के ऊपर केस किया जा रहा है क्या? देखिए, ये सेल्फ डिफेंस नहीं बोलिए, ये तो जांच का विषय है। क्योंकि उन्होंने जो आरोप लगाया कि नहीं ये आई जनरेटेड है, ये जो भाषा का प्रयोग किया गया है। आप एक चीज़ समझिए, जयराम जी जितने भी आपके भाषा का प्रयोग किए हैं, हर कोई पब्लिक उसको पब्लिश किया है, कोई मीडिया नहीं किया है उसको। आप एक चीज़ देखिए, और हमारे विधायक जो हैं, मांडू विधायक आदरणीय तिवारी महतो जी, उन्होंने मीडिया में आकर के उसे बयानबाजी किए हैं। ये समझने वाली बात है। तो इसमें डिफेंस की क्या बात है? ये तो सच्चाई है, आना ही है एक दिन ना एक दिन, जांच का विषय है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आदि आजसू वाले चाहते हैं कि नहीं हम भी एफआईआर करेंगे, तो ये बदले की भावना है, ये कोई जनसेवा की भावना नहीं है। जनसेवा की भावना होता तो आप इस तरह का हरकतें नहीं करते, आप लोगों का सम्मान करते। अब किसके साथ क्या बात कर रहे हैं आपको खुद ही पता नहीं है। नहीं, जयराम कुमार महतो का भी जैसे बोले कि ऐसा अमर्यादित भाषा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखा कि जिसमें यहाँ तक कि एक ब्लॉक के नाजिर को भी ऐसे ए नाजिर उठा के पटक देंगे। हाँ बिल्कुल, हाँ। ये अग्रेशन दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने ये नाजिर बोला, लेकिन कभी गाली तो नहीं दिया उनको। उठा के पटक देंगे, पटक देना और गाली देना दोनों भाषा में अब उसका तुलना कर लीजिए, दोनों अलग शब्द हैं। गाली देना मतलब आप व्यक्तिगत किन्हीं के ऊपर वार कर रहे हैं। ये जो शब्द का प्रयोग हमारे टाइगर किए, उनमें पब्लिक हित भी जुड़ा हुआ मामला है कि पब्लिक का आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक के लिए फ़ोन किए थे उनको, बार बार उनको दौड़ाया जा रहा था नाजिर के द्वारा, और जा करके जैसे ही ये भाषा का प्रयोग किए तुरंत उसका काम हो गया। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि मतलब ये आप भी यही चाहते हैं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो स्वतः संज्ञान ले इस मामले पर? बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूं। अब मैं नहीं चाहता हूं, हमारे जितने राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर जितने दल हमारे झारखंड में हैं या जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, सभी लोगों का यह सोच होनी चाहिए कि एक माननीय दूसरे माननीय का सम्मान करे और पब्लिक का सम्मान करे। क्योंकि यदि इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाने लगेगा तो बताइए, जब माननीय ही नहीं सेफ हैं तो फिर पब्लिक और आम जनता कैसे सेफ हो सकती है? इसमें विधानसभा के अध्यक्ष को बिल्कुल संज्ञान में लेना चाहिए और जांच का विषय है, जांच करानी चाहिए। यदि इस सत्यता पाई जाती है जांच में तो उसकी विधानसभा की सदस्यता रद्द करानी चाहिए। ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है उस जगह पे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनती है, ना कि कानून वहाँ से तोड़े जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सरयू साहब थे जिला अध्यक्ष JLKM पार्टी के हज़ारीबाग के जिला अध्यक्ष। इनका यही मानना है कि भाई गाली गलौज राजनीतिक में ये कोई स्थान नहीं होता, और अमर्यादित भाषा और निजी रूप से अगर किसी को आप गाली गलौज पर उतारू होते हैं एक माननीय होकर के, तो ये कतई शोभा देने वाली बात नहीं है। और बहरहाल इन्होंने तो मांग किया है। और एक बात इन्होंने जो बात कहा, ये एक दिन पहले का बाइट मैं देखा था कि JP पटेल जो पूर्व मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार के, जो पूर्व विधायक भी हैं मांडू के, उन्होंने भी यही बात बोला जो सरयू जी बता रहे थे
कि टाइगर जयराम महतो जो है आज तक किन्हीं को गाली नहीं दिए हैं और थोड़ा सा तल्ख लहजा कह सकते हैं कि अपनाते हैं, लेकिन गाली नहीं दिए हैं। लेकिन अगर तिवारी महतो जी का अगर ये गाली वाला जो वीडियो वायरल है तो इस पर उन्होंने भी यही मांग किया और सरयू जी की मांग यही है कि हम लोग इस पर क्यों उलझें। ये विधानसभा अध्यक्ष के अख्तियार का चीज़ है, ये एक जांच टीम गठित करके जांच करा ले, 4 दिन में मामला सामने आ जाएगा और जो सही है और जो उचित कार्रवाई होगी उसके तहत काम करना चाहिए। सरयू जी का तो मांग ये है कि अगर सही पाई जाती है वीडियो किसी का तो उनके तो विधानसभा तक के रद्द होनी चाहिए। हालांकि पार्टी के सुप्रीमो के ऊपर इतना बड़ा गाली बक देना किसी माननीय के हिसाब से इनके दिल में तो चुभा ही होगा। इसके तहत इन्होंने ये किया कि अगर सही पाई जाती है तो इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। नमस्कार।